गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग इस टॉपिक में मौलिक अधिकार के सारे अनुच्छेद, जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका एमसीक्यू देखेंगे। और ये एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए इन सारे एमसीक्यू को हम लोग साथ में करेंगे और इसको अच्छे से लर्न करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 12 भारतीय संविधान में किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? तो जान लीजिए कि अनुच्छेद 12 मेनली आर्टिकल 12 आपको राज्य की परिभाषा से रिलेटेड है, राज्य की परिभाषा। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकारों की परिभाषा, दूसरा है समानता का अधिकार, तीसरा है स्वतंत्रता का अधिकार और चौथा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मौलिक अधिकारों की परिभाषा। तो आर्टिकल 12 जो हमारा है वो है आपको मौलिक अधिकारों की परिभाषा से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 13 विधियों की असंवैधानिकता, मौलिक अधिकारों की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए अनुच्छेद 13 जो होता है, अनुच्छेद 13 में ये कहा गया है कि जो भी मौलिक अधिकार है उसकी जो असंवैधानिकता है उससे रिलेटेड इसमें बात की गई है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको विधियों की असंवैधानिकता। अनुच्छेद 13 के संबंधित है तो विधियों की असंवैधानिकता। और अभी हम लोगों ने रिपीट किया कि मौलिक अधिकारों की परिभाषा ये आर्टिकल 12 से संबंधित है, ये आर्टिकल हमारा 12 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का वर्णन है? तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में, ये बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। और समानता का अधिकार, समानता का अधिकार जो हमारा होता है ये आपके पास चार ऑप्शन है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। तो ये आपको मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए कि ये हमारा जो है सो आर्टिकल 14 डील करता है समानता का अधिकार। अब अगला टॉपिक देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 15 में किस प्रकार के भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो आपको अनुच्छेद 15 में जो इसमें दिया गया है ऑप्शन ए धर्म, नस्ल, जाति या उपरोक्त सभी। तो आर्टिकल 15 में धर्म, नस्ल और जाति सभी प्रकार के भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल 15 बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 16 किस अधिकार से संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद 16 जो है इसमें ऑप्शन में दिया गया है पहला सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, शीर्षक का उन्मूलन, अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 हमारा कहता है सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। फिर अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो देखिए अभी मैंने ऊपर अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 16 के बारे में पढ़ लिया है। ऑप्शन में दोनों है, अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 16, फिर आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जैसा कि अभी आप देख चुके हैं कि आर्टिकल 15 जो है वो रिलेट करता था धर्म जाति के भेदभाव के आधार पर, आर्टिकल 16 अवसर की समानता। अब तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा आपको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, आर्टिकल 17। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आपको बता चुके हैं। आर्टिकल 15 में बताया है आपको मैं, आर्टिकल 15 में धर्म भेदभाव, नस्ल की भेदभाव, आर्टिकल आर्टिकल 16 बताया आपको मैंने अवसर की समानता, और आर्टिकल 70 हो गया आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन। आर्टिकल 14 था आर्टिकल 14 था आपका आर्टिकल 14 था आपका समानता का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 18 किससे संबंधित है? तो अभी इसको आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि
सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, दैट इज आर्टिकल, ये हमारा आर्टिकल हो जाता है सार्वजनिक, आर्टिकल 16 है ये हमारा। उसके बाद अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये हमारा आर्टिकल 17 है। शीर्षक का उन्मूलन, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शीर्षक का उन्मूलन। तो आर्टिकल 18 किससे संबंधित है? शीर्षक का उन्मूलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है? आर्टिकल 19 में किस प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? आर्टिकल 19 टू मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको ध्यान से देखिए। आर्टिकल 19 में बहुत तरह के स्वतंत्रता का, मेनली 6 तरह के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। जैसे कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, या फिर आपको कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 में ही प्रेस की स्वतंत्रता है, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी होगा। आर्टिकल 19 में किस प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल सही है। शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता बिल्कुल सही है। संघ बनाने की स्वतंत्रता ये भी बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस आर्टिकल में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है? तो आर्टिकल में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए अभी मैं आपको बताया था कि आर्टिकल 19 जो है उसमें जो भी होता है आपका संघ बनाने की, या फिर बोलने की, या फिर सभा करने की, ये सारे अधिकार आर्टिकल 19 में दिए गए हैं। और ये जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो ये हमारा आर्टिकल नंबर 21 में आता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 20 किस अधिकार से संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, विधियों की असंवैधानिकता, और सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। देखिए अभी यह चारों में आप 3 पढ़ चुके हैं, तो आप 3 को जो है ऐसे ही अलग कर दीजिए। जैसे कि अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये था हमारा आर्टिकल नंबर 21। विधियों की असंवैधानिकता, ये था हमारा आर्टिकल नंबर 13। सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समता, ये था हमारा आर्टिकल नंबर 16। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अपराधों के संबंध में संरक्षण। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? अपराधों के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 किससे रिलेटेड करता है? अपराधों के संबंध में संरक्षण। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए आर्टिकल 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? तो अभी आप पढ़े ना पिछले वाले क्वेश्चन में, आर्टिकल 21 में कौन सा अधिकार दिया गया बताइएगा, देख लीजिए, इसको छांटिए। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19, ये हमारा है आर्टिकल 19। सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समता आर्टिकल 16। अपराधों के संबंध में संरक्षण, ये हमारा हो जाएगा आर्टिकल 20। आर्टिकल 20। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, एक सेकंड क्या हो गया, हाँ आपका जो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सार्वजनिक रोजगार में अवसर की सॉरी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने आर्टिकल 21 को भी पढ़ लिया, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। आर्टिकल 20 बोले तो अपराधों के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 21 बोले तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अगर आर्टिकल 19 की बात करें तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अवसर की समानता आर्टिकल 16। और आर्टिकल 17 की अगर बात करें तो आर्टिकल 17 क्या पढ़ाए थे अभी आप लोगों को? अस्पृश्यता का उन्मूलन। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में अवैध गिरफ्तारी और हिरासत में संरक्षण का प्रावधान है? तो इसको भी आप लोग अभी करिए, इसको आप लोग करिए, क्योंकि ये सारा आर्टिकल आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, आर्टिकल 20 अपराधों के दो संरक्षण, आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत, तो बच कौन सा गया? आर्टिकल 22। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आर्टिकल 22 किस अनुच्छेद में अवैध गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण का प्रावधान है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 22। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आर्टिकल 23 और 24 किस अधिकार से संबंधित है?
तो ये जो हमारा आर्टिकल 23, 24 आता है, ये हमारा जो है ये हमारे संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इसको ध्यान रखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है आर्टिकल 23 और 24। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा, किस अनुच्छेद में मानव व्यापार और जबरन श्रम पर प्रतिबंध है? किस आर्टिकल में मानव व्यापार और जबरन श्रम पर प्रतिबंध है? तो ये हमारा आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 22 अभी आपने पढ़ा था। आर्टिकल 22 किसे पढ़ा था? अपराधों के संबंध में दोष संरक्षण। अगला है हमारा आर्टिकल 25 से 28 किससे संबंधित है? तो देखिए आर्टिकल 25 से 28 जो हमारा होता है वो आपको आएगा धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में देखा था 23 एंड 24 स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जैसा कि आपको बता रहे थे कि 19 से लेकर के ये 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक है, और शोषण के विरुद्ध का अधिकार ये हमारा जो है सो 23 से लेकर के 24 तक है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, आर्टिकल 29 और 30 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 29 और 30 इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपको सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता की अगर बात करें तो आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक है ये। शोषण के विरुद्ध की अगर बात करें तो आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक है ये। सॉरी, इसमें आपको स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22। इसको आप देख लीजिएगा एक बार। स्वतंत्रता का अधिकार है, इसको मैं एक बार फिर से कर देता हूँ। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से लेकर के 22 तक। शोषण के विरुद्ध का अधिकार है 23 से लेकर के 24 तक। और ये क्वेश्चन में पूछा गया है अनुच्छेद आर्टिकल 29 और 30 किससे संबंधित है? तो ये हमारा हो जाएगा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 31B किससे संबंधित है? तो देखिए आर्टिकल 31B किससे संबंधित है, आपको बता दूं कि जैसा कि इस चारों ऑप्शन को अगर एलिमिनेट किया जाए, एलिमिनेशन मेथड को बनाते हैं, तो मौलिक अधिकार की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 12, विधियों की असंवैधानिकता आर्टिकल 13। तो बच कौन सा गया? 9वीं अनुसूची में कानून का संरक्षण, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस आर्टिकल में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय में जाने का अधिकार है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पता नहीं कितने बार रिपीट हुए हैं, लेकिन ये आपको एकदम रटा होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल में जो है सो मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, किस आर्टिकल के तहत? तो ये हमारा आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 इसके तहत रिट जारी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी करती है, तो इससे आप ना आर्टिकल 32 के अनुसार आप अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर आप न्यायालय जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? सॉरी, आर्टिकल 33 किससे संबंधित है? तो ये हमारा है कि सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार का प्रबंधन से संबंधित है। आर्टिकल 33 सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार का प्रतिबंध से संबंधित है। आर्टिकल 34, तो हमारा अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 34 किससे संबंधित है? न्यायालय में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, अभी मैंने पढ़ाया था आपको, न्यायालय में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, ये हमारा आर्टिकल 32 में आता है। संसद द्वारा मौलिक, ये भी नहीं होगा। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 34 आपका आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकारों का निलंबन से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल 35 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 35 आपका आर्टिकल 35 के रिगार्डिंग क्या होता है ना कि आर्टिकल 35 संसद को कुछ पावर दिया गया है कि वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 21 का जो बी है वो उसी आर्टिकल 35 इसी से संबंधित है। 21 का जो है वो बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, किस आर्टिकल में समानता के अधिकार का प्रावधान है? ये हमारा आर्टिकल 14 है, वेरी इजी। आर्टिकल 14 है आपको
उसके बाद आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है। क्यों अब ये सारे क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक समानता का अधिकार से डीलिंग करता है, जिसमें हमारा आर्टिकल 14 है समता का अधिकार, आर्टिकल 15 है वही भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन धर्म लिंग के आधार पर, आर्टिकल 16 है अवसर की क्षमता। नेक्स्ट, आर्टिकल 24 में क्या प्रतिबंधित है? आर्टिकल 24 में क्या प्रतिबंधित है? धार्मिक शिक्षा बिल्कुल नहीं, मानव तस्करी बिल्कुल नहीं, अभिव्यक्ति संशोधन, बाल श्रम। आर्टिकल 24 बाल श्रम, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 ये दोनों शोषण के विरुद्ध के अधिकार से डीलिंग करते हैं, और शोषण के विरुद्ध के अधिकार में जो 23 होता है वो होता है बलात् श्रम, और 24 जो है वो होता है हमारा बाल श्रम से डील करता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 25 में क्या अधिकार दिया गया है? तो आर्टिकल 25 अब आप लोग इसको कोरिलेट करके सही कर सकते हैं। आर्टिकल 25 में जो है सो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार नहीं सुनता है। शिक्षा का अधिकार जो है सो आपको 21 का ए है, 21 का ए। इसको हम लोग जोड़े थे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 से लाए थे। नेक्स्ट, 25, किस आर्टिकल में भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता दी गई है? एक्चुअली आर्टिकल 99 में तो पूरे 6 तरह के प्रावधान दिए गए हैं, उसमें से जो हमारा ये है आर्टिकल 19 का जो ये ई पोर्शन है, इसके अनुसार आप जो है सो भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। तो इस वीडियो में हमने अभी तक 25 क्वेश्चन देखे हैं, और आप इस 25 क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस पूरे टॉपिक कंप्लीट करेंगे हम लोग। तब तक के लिए